दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर जो कि 2019 का वैकेंसी था 2446 पोस्ट के लिए, इसका जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिसका कि आपको जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और भी कराया गया है, जो कि आप नहीं देखे हैं तो देख लें, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार के इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। यह 2446 पोस्ट का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लाया जाएगा, इसके बाद मेंस का क्वेश्चन लाया जाएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 करा कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा का मान उस समय काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि फ्यूज गल जाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने से बच जाता है, उपकरण खराब होने से बच जाता है, इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या था। यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो प्रेजेंट टाइम का रैंक देख लेंगे। 2021 में रैंक इसका कितना है, तो 2021 में रैंक 87 नंबर पर है भारत का। फर्स्ट नंबर पे है, स्वीडन का स्थान पहला नंबर पे है। अगला प्रश्न संख्या है कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है। तो यह जो है उत्तर पूर्वी तट देता है, इसे सिंगल तट देगा तो पूर्वी छोर में देता है। पूर्वी छोर में ऑस्ट्रेलिया का यह भाग है, इस साइड में जो है आपको ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1835 ईस्वी में प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तापीय ऊर्जा नीतियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। सुमेलित है वो बताना। कोरबा कहाँ, तो कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रामागुंडम यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो यह भी आपको गलत है। तालचर आंध्र प्रदेश में नहीं, तालचर उड़ीसा में पड़ता है, तो यह भी आपको गलत ही है। कवास गुजरात में पड़ता है, यह बिल्कुल सही है, तो यह इधर से हो जाएगा सही। आप देख लीजिए। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका है तो निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने माह तक या कितने समय तक मुख्यमंत्री बने रह सकता है, तो वह 6 माह तक बने रह सकता है। कोई भी यदि वह विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो, या लोकसभा में भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री बन सकता है 6 माह तक। अगला प्रश्न क्या करा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है और प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है, तो यह अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 44वां हुआ था 1978 ईस्वी में। अगला करा कि जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। जयलेपला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम है। प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा जिसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। प्रकीर्णन अधिकतम होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग सबसे ज़्यादा फैलता है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 11 नंबर GDKP का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। शब्द के खोजकर्ता कौन थे, तो इस शब्द के खोजकर्ता थे उम्बेर्टो सुलपासो, या कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्ययनरत छात्र थे। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, तो यह हेलिना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न करा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उस समय का करंट अफेयर है। अब लेटेस्ट का करंट अफेयर देख लीजिएगा।
अर्जुन पुरस्कार बहुत से खिलाड़ियों को दिया गया है इसलिए। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अफगान एवं मराठा के बीच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। करा नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते शालोम पत्रिका जो है वह भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। करा निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह सआदत खान को प्रदान किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। निमारी एक नस्ल है, कस पशु का नस्ल है निमारी, तो यह गाय के नस्ल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, कौन सा है विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय? तो संसद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग या पार्क बोलिए कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको मिजोरम में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, यह सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, यह भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, यह भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता मत दे सकते हैं, प्रथमता में मत नहीं देते हैं, वह निर्णायक मत देते हैं लास्ट में, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर, गलत पूछा है। करें मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित रक्त मतलब हुआ कि जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला सहित रक्त, तो हो जाएगा आपको फुफ्फुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त का गमन होता है। बाकी वृक्क धमनी, उदरीय धमनी और वंशीय धमनी में शुद्ध रक्त वहन होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है, किस अनुसूची में उल्लेख है? तो यह 10वीं अनुसूची में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करते हैं? वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है वह कहा जाता है डिपोजिशन अभिक्रिया, या डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन का हिंदी होता है वाष्प को ठोस में परिवर्तित करता है डायरेक्ट, उसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन आपको डिपोजिशन, ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। ऊर्ध्वपातन होता है जो सीधे ठोस को वाष्प में परिवर्तित करता है। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? आहार नली का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे म्यूकोसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? करा कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो आयनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। मनोहर पर्रिकर के पश्चात गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, कौन नियुक्त किए गए थे? तो प्रमोद सावंत नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में भी प्रमोद सावंत ही गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जाग्रेस पर्वत कहाँ स्थित है? जाग्रेस पर्वत जो स्थित है वह ईरान में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। यह उस समय करंट अफेयर में चर्चा में था। ए पावर ऑफ 18 का लॉन्च किया निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया था उस समय। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो यह ट्यूलिप गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है? ONGC के द्वारा, तो यह उत्तराखंड में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च किस वर्ष में होगा? तो यह उस समय करंट अफेयर का 2020 में लॉन्च करने का संभावना था। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यूएसए की स्थानीय पवन कौन सी है? तो चिनूक जो यूएसए में बहती है। हरमट्टन कहाँ बहती है? तो हरमट्टन हवा जो बहती है यह सहारा मरुस्थल में बहती है। और फॉन कहाँ बहता है? तो फॉन स्विट्जरलैंड में बहती है, स्विट्जरलैंड में बहता है। मिस्ट्रल कहाँ बहता है? तो मिस्ट्रल जो बहता है यह फ्रांस के से भूमध्य सागर की ओर बहता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो अवस्थित है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से मैंग्रोव स्थल गौर करना है कौन सा? और यह पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी तट पे कौन सा स्थल है? तो पूर्वी तट पे जो अवस्थित है मैंग्रोव स्थल उसे चुनना। कुंडापुर यह कर्नाटक में है जो कि पश्चिमी छोर पे हो जाएगा। तो 3 होगा नहीं, बाकी ये पिच्चावरम तमिलनाडु में है, भितरकनिका उड़ीसा में है। तो हो जाएगा आपको 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम ला एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस समय का था। प्रथम है तो कभी भी पूछ सकता है। यह हो जाएगा आपको नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऋषभ देव थे, पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट नंबर के। वर्धमान महावीर थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभंकर क्या? 2022 का शुभंकर क्या था? तो भींग डवेन। यह आयोजन कहाँ किया गया था? 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन किया गया था चाइना में। और जो ओलंपिक खेल हुआ था, ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? ओलंपिक किया गया 2021 में हुआ, 20 वाला कोरोना के कारण। तो यह इसका टोक्यो में किया गया और यह 32वां सीजन था। और इसका प्रतीक चिन्ह था मिराई तोबा जो ऑप्शन नंबर ए में है, मिराई तोबा। और पैरा ओलंपिक का था सोमाइटी था पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक था 16वां संस्करण। अगला करा इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इब्न बतूता मोरक्को का था, मोरक्को से आया था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखा था, यह भी सही। 1, 2 तीनों सही है, तो सभी कथन सत्य हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। ये सभी पंचायती राज से संबंधित समिति है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया था और यह दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? 2024 खेलों की मेजबानी फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है, संतुलित करना अभिक्रिया को। तो ये संतुलित करना है। इधर 6HCl 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन है, तो इधर आपको 2 और 2 4 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन है, इधर 6 क्लोरीन है। तो आपको करना है टोटल 6 क्लोरीन, तो 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है तो 3H2O। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। करा एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य, यह मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर होगा आप PDF से बना सकते हैं। GK GS का आंसर आपको बता दिया जा रहा है। 44 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर 8%। वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका या पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब यह जो है मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। अर्जुन पुरस्कार विजेता M भास्करन किस खेल से संबंधित है? यह बॉडी बिल्डर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत का प्रथम लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। वर्तमान में भारत का जो लोकपाल है वह कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? मनुष्य के शरीर से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन में यदि पिट्यूटरी रहेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस पिट्यूटरी को देना है। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, कुरु महाजनपद की। मथुरा किसकी राजधानी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो बस की राजधानी कौशाम्बी थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। कर जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कर निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग मतलब होता है कि मत्स्य वर्ग से संबंधित। तो मत्स्य वर्ग से संबंधित कौन सा है? तारा मछली और सिरवल मछली, ये सभी मीन वर्ग से संबंधित नहीं है। ये शार्क जो है मत्स्य वर्ग में आता है, भेल जो है स्तनधारी वर्ग में आता है। ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब? संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्लू पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक मतलब कि GI टैग दिया गया? तो उस समय करंट अफेयर में चर्चा में था। यह तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीतज्ञ का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीतज्ञ का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? यह कश्मीर में किया गया था। और चौथा, बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था उस समय। इसका अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा? तो कश्मीर के शासनकाल में वो था और अध्यक्षता किया गया था। प्रथम का किया गया था, प्रथम का महाकश्यप था, दूसरे का मोगलीपुत्तिस था, दूसरे का शावक मीर था, तीसरे का मोगलीपुत्तिस, चौथे का था वसुमित्र। अगला प्रश्न क्या कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा नेपाल के थे, उसके बीच हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। मिलियन में नहीं, बिलियन वर्ष है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उदयपुर जिला राजस्थान में, मगर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या बिहार में, इसलिए ऑप्शन बी नंबर आंसर होगा। निम्न में से कौन सा, यह क्वेश्चन आपको रिपीट कर गया है, शुक्रवार का आंसर था। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कह रहा सकरखेरा का लड़ाई कब हुई थी? सकरखेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, विजेता था। अब वर्तमान में 2022 में जो विजेता है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और उस नोवाक जोकोविच कहाँ का है? तो ये सर्बिया का है। ऑप्शन हो जाएगा उस समय के अकॉर्डिंग ए नंबर। वर्तमान का याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता राफेल नडाल है। अगला प्रश्न ये करा है कि भारत के प्रथम लोकपाल, यह भी क्वेश्चन आपको रिपीट कर गया टाइपिंग करने में, पिनाकी चंद्र घोष होंगे। 67 नंबर प्रश्न करा है बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? सही कथन को आपको चुनना है। तो हो जाएगा ककोलत बिहार का प्रसिद्ध झरना, यह सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। बिहार का करंडा भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह गलत है। बिरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, यह भी सही। आंसर रहेगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 ऑप्शन बी में है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस
25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया आपको, सॉरी प्रश्न गलत है, उस समय के अकॉर्डिंग था कि 2019 में किसे सम्मानित नहीं किया गया। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया था 2019 में भारत रत्न से। दीनदयाल उपाध्याय को 2019 में नहीं सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न नहीं होगा, सुधार लेना है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3, यहाँ पे 4 लिखा गया है, 3 होगा, चक्र 3 का आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया गया है? तो यह किया गया किस देश के साथ किया गया है? तो यह हो जाएगा आपको रूस के साथ किया गया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। करंट अफेयर में उस समय चर्चा में था। करा कि सितंबर के अकॉर्डिंग उस समय का करंट अफेयर है, वर्तमान के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कलराज मिश्र राजस्थान का राज्यपाल है, यह सही है। आरिफ मोहम्मद खान यह केरल का राज्यपाल है वर्तमान में। और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र का राज्यपाल है। टी सुंदरराजन यह तेलंगाना के राज्यपाल है। सही आंसर ये होगा। उस समय के अकॉर्डिंग नहीं याद रखना है, करंट याद रखना है। कारण निम्नलिखित में से किसने ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो यह लागू किया था विलियम बेंटिक के द्वारा, और इसके लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था। ये ध्यान रखना, कर्नल स्लीमैन के नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। उस समय करंट अफेयर की चर्चा में था। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया था उस समय शिक्षा बानी ऐप। आंसर हो जाएगा ए नंबर। करा के वेणुगोपाल में निम्नलिखित में से किस पद पर हैं? तो उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय अटॉर्नी जनरल थे। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो वर्तमान में है आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमनी जो है के अटॉर्नी जनरल हैं। तो आंसर याद रखना है वर्तमान के अकॉर्डिंग आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमानी। करा 76 नंबर क्वेश्चन की 1 बराबर वोल्ट बटा 1 एम क्या होगा यहाँ पे ओम? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर 1 होता है। आंसर याद रखना ए नंबर। करा राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया था? यहाँ पे राज्य विधायिका बोला है, तो राज्य विधायिका में हो जाएगा राज्यपाल के सिफारिश के बाद धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पहले लाया जा सकता है, विधानसभा में ही आ सकता है। करा निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। लॉन्च आंसर याद रखना बी नंबर। एक दुकान यह मैथ का प्रश्न है जो कि आप पीडीएफ से बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इसका आंसर आपको हो जाएगा ऐसे 4%। कारण निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? बिहार में नहीं है तो मुजफ्फरपुर बिहार में, बरौनी, कहलगांव ये सभी बिहार का, औरैया या उत्तर प्रदेश का। आंसर याद रखना सी नंबर हो जाएगा। गांधी सोलर पार्क जो 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया? यह न्यूयॉर्क में किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। मोदी जी के द्वारा किया गया था। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। ऑप्शन याद रखना सी नंबर। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। भुगतान संतुलन में कौन कौन सा शामिल रहता है? वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, ये दोनों शामिल रहता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। कारण निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फिक्की का अध्यक्ष उस समय जो थे संगीता रेड्डी थे। वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा है। वर्तमान के अकॉर्डिंग याद रखना है क्योंकि उस समय यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था। शुभ्रकांत पांडा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता कौन है? तो यह उस समय करंट अफेयर का, वर्तमान का याद रखना है। वर्तमान में जो 2022 के अकॉर्डिंग जारी किया गया, 2022 का लिस्ट जारी कर दिया गया है। ये भारत का जो है 4 स्थलों को नामित किया गया। एक छत्रपति शिवाजी जो महाराज म्यूजियम है, टर्मिनल नहीं म्यूजियम है, यह मुंबई में है, इसका याद रखना है, ये इसको शामिल किया गया है। और गोलकुंडा का किला को शामिल किया गया है। गोलकुंडा का किला
को शामिल किया गया। और एक है गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, डोमकोंडा जो कि तेलंगाना में, डोमकोंडा का किला यह भी आपको तेलंगाना में ही है स्थित है, डोमकोंडा का किला। और एक और शामिल किया गया इस है भायखला स्टेशन, भायखला स्टेशन यह मुंबई में स्थित है। आंसर याद रखना है वर्तमान के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न संख्या 2011 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2011 का राष्ट्रमंडल खेल उस समय प्रेजेंट टाइम करंट में था, वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था। जबकि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजन किया गया, 2022 का याद रखना है। और 2026 का ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया शहर में किया जाएगा, 2026 वाला भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल से संबंधित नहीं है तो भारतनाट्यम या तमिलनाडु का नृत्य शैली है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर ही तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम, कथकली, कुडियाट्टम यह सभी तीनों जो है केरल का है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? उस समय करंट का क्वेश्चन है, बेंगलुरु में किया गया था। अगला कि मिलान करना है पुस्तक और उसका लेखक, तो कौन कौन सा सही है? तो इसका आपको 89 नंबर प्रश्न का आंसर ए नंबर हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार सही है। द करगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी यह भी सही है। वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह यह भी आपको सही है। यह तीनों आपको सही था। 4 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत था, यह सही मिलान नहीं है। आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? गलत चुनना। 1958 में किया गया था, यह गलत है। 1968 ईस्वी में किया गया था। पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो 1 नंबर सत्य नहीं। 19 में अर्थशास्त्र में नोबेल 3 लोगों को मिला था, यह सही है। 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर थे, यह सही है। वर्तमान का याद रखना है 2022, इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा क्या? 1 केवल आंसर नंबर ए। 2022 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया किन किन लोगों को? तो दिया गया अर्थशास्त्र में 2022 में डगलस W डायमंड को जो कि USA के हैं, और बेन S बर्नानके जो कि USA के ही है, और फिलिप H डायबिग ये तीनों को दिया गया है 2022 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहला थे ऋषभदेव, दूसरा थे अजीतनाथ, तीसरा थे संभवनाथ और 5वां थे सुमतिनाथ। आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला कह रहा है कि यह उस समय चर्चा में खिलाड़ी थे जो कि प्राइज मिले थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? ए नंबर जो है सही। एलिस मेर्टेनेस टेनिस खिलाड़ी है। दिग्विजय शरण यह टेनिस खिलाड़ी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अर्जुन आज़ाद यह क्रिकेट से संबंधित है जो कि सही है। सिमोना हालेप यह भी टेनिस खिलाड़ी है। तो 2, 4 आंसर हो जाएगा B नंबर। गलत कथन पूछा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी या लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण यह 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को हो गया था, इसीलिए वह लौटा दिए थे। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक का लेखक हो जाएगा सत्या नडेला। ऑप्शन हो जाएगा B नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो यह अनुच्छेद 23 में कहा गया। आंसर हो जाएगा क्या? B नंबर। आंसर हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A नंबर। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। 25-26 दोनों धर्म से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा क्या? तो यहाँ A नंबर आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यदि अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दें। थैंक यू।